मुंबई, एक शहर जो हर रात नए बदन की प्यास लिखता है और हर सुबह उसकी आग बुझाने के बहाने खोजता है। इस शहर की रोशनी में अगर किसी लड़की ने सबसे ज्यादा अंगारे बोए थे तो वो थी उर्फी जावेद। ना शर्म, ना लिहाज, ना पर्दा, ना इजाजत। उसके कपड़े जितने कम थे उतनी ही ज्यादा उसकी हिम्मत थी, और हिम्मत के नीचे एक ऐसी अकेली लड़की का दिल जिसे कोई अब तक सच में छू नहीं पाया था। उर्फी एक 5 सितारा होटल के 28वें फ्लोर पर एक रेड सिल्क गाउन में खिड़की के पास खड़ी थी। बाल खुले, होंठों पर डार्क मरून लिपस्टिक और पैरों में चमकदार हील्स। उसकी पीठ का कट इतना गहरा था कि कमरे की ठंडी हवा भी उसके रोम रोम को जगाने लगी थी। तुम्हारी नजरें मुझे कपड़े नहीं, सिर्फ जिस्म में ढूंढती हैं, उसने आईने में खुद से कहा और एक कुटन भरी मुस्कान दी। उसके फोन की स्क्रीन चमकी। रणबीर, होटल के बार में इंतजार कर रहा हूं। रणबीर कोई आम लड़का नहीं था। 6 फीट लंबा, डार्क बियर्ड, बिजनेस टाइकून का बेटा, पर नजरों में एक शिकारी जैसी आग। उर्फी होटल बार में आई तो पूरे बार की नजरों ने कपड़े नहीं, सिर्फ उसकी त्वचा को देखा। उसने रणबीर की ओर देखा। वो विस्की का एक SIP लेते हुए सिर्फ इतना बोला, तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारी हिम्मत चुराने का मन करता है। उर्फी झुकी, उसकी ओर एक सेडक्टिव लहर में बोली, और मैं चाहती हूं कि कोई पहली बार मेरे बदन को नहीं, मेरी भूख को समझे। रणबीर के होंठ उसके कान तक आए। भूख तो दोनों तरफ है, सवाल यह है कि पहले कौन खाना खाएगा। कमरा महक रहा था, चंदन, परफ्यूम, शराब और जिस्म की गर्मी से। उर्फी ने रणबीर की शर्ट की पहली बटन खोलते हुए कहा, मुझे आदत है नजरें झेलने की, पर पहली बार किसी ने मेरी रूह को देखा है। रणबीर उसकी कमर को छूते हुए बोला, मैं तुम्हें उतारना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे अंदर उतरना चाहता हूं, हर सोच, हर दर्द, हर तड़प में। और अगले ही पल कमरे में नजरों ने नजरों को चूमा, होंठों ने हसरतों को गीला किया, और उर्फी पहली बार किसी की बाहों में मुकम्मल औरत बन गई। अगली सुबह की तस्वीरें वायरल हो चुकी थीं। उर्फी की रात किसके साथ थी? कपड़े उतारे या जज्बात? बोल्ड क्वीन या मोहब्बत की बेवकूफ? लेकिन उर्फी मुस्कुरा रही थी। जब मैंने कपड़े उतारे थे सबने वाह वाह की, पर जब मैंने दिल उतारा तो सबने ताली नहीं, उंगली उठाई। रणबीर ने भी फोन उठाना बंद कर दिया था। कहानी अधूरी नहीं थी, बल्कि बहुत कुछ कहती थी। उर्फी अब रोज वीडियो बनाती, लेकिन हर बार थोड़ा कम कपड़ा पहनती, क्योंकि कपड़े तो उसने तभी उतार दिए थे जब उसे प्यार की तलाश थी और दुनिया ने सिर्फ बदन की भूख देखी। कभी कभी वो एक बंद कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर कहती थी, तेरे जैसा बदन सबको चाहिए उर्फी, पर तेरे जैसे आंसू कोई नहीं पहुंचता। एक नई शूटिंग के सेट पर एक डायरेक्टर ने कहा, उर्फी, तुम्हारे कपड़े छोटी स्क्रिप्ट से बड़ी हेडलाइन बनते हैं। वो मुस्कुराई, होंठों को चाटते हुए बोली, और जब मैं एक दिन कपड़े पहन लूंगी ना, तब सबकी खबरें नंगी हो जाएंगी। एक और रात, एक और बार, एक और शेर जैसी मर्द की नजर। उर्फी अब जान चुकी थी, ये शहर बदन के लिए तड़पता है, पर दिल की बात पर हंसता है। उसने एक बार कैमरे की तरफ देखते हुए लाइव कहा, अगर मेरे बदन पर इतना हक चाहते हो तो मेरी मोहब्बत पर भी दावा करो, वरना अपनी नजरें अपनी औकात में रखो। उर्फी की कहानी कोई सिंड्रेला फेरी टेल नहीं थी। उसकी कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसने दुनिया को अपने जिस्म से जलाया, लेकिन खुद अपने आंसुओं से बुझती रही। पर अब वो जलती नहीं, चमकती है। आज भी जब वो इंस्टा पर बोल्ड वीडियो डालती है, हजारों लाइक, कमेंट और डर्टी मैसेज आते हैं, लेकिन अब वो डरती नहीं, क्योंकि उसे पता है दुनिया उसकी आज़ादी से जलती है और उसकी हिम्मत से हार मानती है। अगर कोई लड़की कपड़े कम पहने तो बदचलन, लेकिन अगर कोई मर्द नजरों से कपड़े उतारे तो मर्दानगी नहीं। बोल्ड होना और औरत होना गुनाह नहीं है, ये एक जुनून है जो इस समाज के ढकोसलों की नींव हिलाता है।